आप जाओ। अब और क्या कहना बाकी रह गया है नक्श? बहुत रात हो गई है और इस समय तुम्हारा ऐसे जाना ठीक नहीं। अंदर चलो। तुम्हें अब मेरी जिंदगी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है नक्श। मेरी जिंदगी अब मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और वैसे भी मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे बात कर ली है, उसी के यहाँ जा रही हूँ। तुम चली जाओगी तो शायद तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दूंगा मैं, लेकिन जब तक तुम मेरे सामने हो तुम्हें ऐसे अकेले रास्ते पर नहीं जाने दे सकता। कल पूजा है, सारे घर वाले उसी में लगे होंगे, तब चली जाना तुम। ऐसा क्यों कर रहे हो नक्श? क्यों मेरा जाना और मुश्किल कर रहे हो? ठीक है ठीक है, लो ये भी फूल आ गए, फ्रूट आ गए। माँ, क्या ये पूजा हर साल होती है? हाँ, हमारे मोहल्ले का रिवाज है। हर साल हम सब मिलकर पड़वा के दिन ये पूजा करते हैं। कोई एक परिवार इसकी जिम्मेदारी उठाता है। इस साल हमारी बारी है। चरणामृत हो गया? जी बा, अभी लाते हूँ। सब आ गए। पंडित जी और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, सब इंतजाम है। तुमने बहुत अच्छे से किया है। जी। बा, गुनी बहू मिली है आपको? मैं सबको बुला के लाती हूँ पंडित जी। कांताकारं भुजगशयनं पद्माभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। पंडित जी, पंडित जी पानी पी लीजिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मुझे माफ कर दीजिए अग्निदेव, आपको साक्षी मानकर मैंने नक्श के साथ फेरे लिए थे, पर शायद ये आपकी ही मर्जी है कि ये रिश्ता टूटने जा रहा है। भारी मन से मैं इसे आपकी मर्जी मान रही हूँ। शायद मेरे झूठ की यही सजा है। स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसी के साथ पूजा संपन्न हुई। अब आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। वाह, आरती कीजिए। वाह, आरती कीजिए। मुझे दीजिए। आपके सिवा ये पूजा कोई नहीं कराएगा। ये पूजा आप ही कराएंगे। किसने सोचा था कि बात छोटे छोटे बच्चों को जहर देने की कोशिश करेगी? समाज में सेवा करने की बातें और मन में इतनी कुटिलता, ये बात तो बहुत ही खतरनाक है। पूजा का संकल्प कोई भी कर ले, लेकिन आज तक आरती आप ही ने की है बा। आज भी आरती आप ही करेंगी। हाँ बा, आरती तो आपके ही हाथों होगी। बा, ये लीजिए। पंडित जी, आपका तो गला बहुत खराब लग रहा है। आप आरती गा पाएंगे? हमारे पास सीडी है, मैं वो लगा दूं? ठीक रहेगा। मैं अभी लेके आती हूँ। सब लोग आरती करेंगे, मेरा अभी निकल जाना ही ठीक होगा। मैंने तुमसे जाने को कहा, लेकिन अब जा रही हो तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? तुम जाने के लिए राजी भी हो गई बाकी, कहीं तुम सही तो नहीं? और मैं आरती आरंभ कीजिए। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म, जैसे रेगिस्तान में सुलगती रेत। जय हो। तुम बदली बन के आओ ना जाने मन, छा जाओ, बरस जाओ, भिगो जाओ। मेरे बदन की तपती जमीन पर तुम्हारी मोहब्बत की बूंद दबकेगी। तभी तो इश्क की सौंधी खुशबू उठेगी ना। देखते क्या हो बाबू साहब, शर्मा किसने बदतमीजी की है? पर मेरे पूजा के इस प्यास। अच्छे माहौल में इतनी गंदी सीडी लगा के किसने लगाई है सीडी? तुम्हें बलिदान की देवी मैं कैसे बनने दे सकती थी? तभी तो पंडित जी के पानी में दवा डालकर उनका गला खराब कर पाया, उन्हें आरती की सीडी का सुझाव दिया। अब देखो मजा। अरे ये कैसी सीडी बज रही है इस घर में? मैं पूछती हूँ, ऐसी सीडी इस घर में लाया कौन? ये घटिया सीढ़ी पूजे वाली तरह में आई कैसे? पता नहीं बा। हरे राम, सारी पूजा भंग हो गई। हरे राम, सारी पूजा भंग हो गई। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म, जैसे रेगिस्तान में सुलगती रेत। तुम बदली बन के आओ ना जाने मन। छा जाओ,
इश्क की सौंधी खुशबू उठेगी ना, देखते क्या हो बाबू साहेब। बेचारी पाखी। अब सबको यही लगेगा कि तुमने खुद अपना वीडियो जग जाहिर कर दिया, क्योंकि नक्श ने तुमसे जाने को कहा। अजब खेल हो रहा है इस घर में, रोज नया तमाशा। ये क्या वीडियो है बा? आपकी बहू ये क्या घटिया लाइन बोल रही है? बुलाइए उसे, कल तो बड़ा माइक लेकर सराफत की देवी बन रही थी वो। राम राम। अब तो इस घर में अगर गंगा जल की बरसात करें तो भी पवित्र नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, अगर कहीं दूसरी जगह पूजा हो तो मुझे बुला लेना। इस घर में तो अब माता रानी की कृपा कभी हो ही नहीं सकती। वाह, पंडित जी ऐसा मत कीजिए। ऐसे पूजा को अधूरा छोड़ना अपशगुन होता है पंडित जी। अपशकुन तो उसी दिन हो गया था जब इस घर की बहू ने ऐसा काम किया। अरे मेरी बहू ऐसी होती तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरती। शर्म हया तो है ही नहीं इन लोगों में। देखा था ना शादी में 2-2 मंडप। अब ऐसे घर में ऐसी बहू नहीं आएगी तो और कौन आएगी? हेमलता मासी, आप तो ऐसा मत बोलिए। और ये लड़की, ये हमारे घर की बहू नहीं है। इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं केतन। पर बा ना, गलती हमारी ही है। नहीं, हमारी नहीं, मेरी, सिर्फ मेरी। मैं इस घर की इज्जत को बचा नहीं पाई। मैं कैसे कह दूं कि इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, जबकि समाज के सामने मैंने खुद इसे अपनी बहू माना है। अगर घर के घिनौने सच सरियाम बाहर आ रहे हैं तो सजा भी इस घर के पूरे परिवार को सरियाम मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूं इस सब के लिए। मैं इस घर के संस्कार बचा नहीं सकी। ये क्या कर रही हैं आप? आपकी कोई गलती नहीं। नहीं है, नक्श है, गलती है मेरी है, तेरी है। ये तेरी ब्याहता है ना? तो जेठ है, बड़ा भाई है ना इसका। वो इस घर की बहू, तू जेठ है बेटा।
और तू छोटा दियर, इस घर की बहू का छोटा दियर। माँ, इस घर की करता धरता, इन बच्चों की माँ। सास है तू तो सास। तुझे ये कालिक लगानी पड़ेगी ममता बहू। बस तू एक ही है जिसकी कोई गलती नहीं। पारेख परिवार की बहुरानी, मेरे डफर सिंह की पत्नी इस घर में कालिक लगा दी। इस घर पर तूने कालिक लगा दी है पाखी, तुझे ये सब करना पड़ेगा। एकदम सही हुआ इस परिवार के साथ, ऐसा ही होना चाहिए था इन लोगों के साथ में। अच्छा हुआ इन लोगों ने खुद ही अपने मुंह पे कालिक पोत ली, वरना ये काम हम लोग कर देते। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए माँ। मुझे वो आवाज मजबूरी में देनी पड़ी क्योंकि नताशा ने आपका वो झूठा वीडियो बनाया था। मुझे इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो घटिया काम करना पड़ा। किया तो किया, पर ऊपर से सबके सामने अपना ढिंढोरा भी पीट दिया। तुमने भेजा था ना वो वीडियो सबको। लेकिन मोटा भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों ये बदनामी अपने सर लूंगी? क्या पता क्यों करोगी? तुम तो सामान लेके जा रही थी ना, यही सोचा होगा कि जाते जाते इस परिवार की बदनामी करते हुए जाओ। बिल्कुल ठीक कह रही है रिमझिम, मुझे भी यही लगता है पाखी। ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। कितनी घिनौनी सोच है इसकी। मुझे भी लगता है इसमें कोई चाल होगी इसकी। यही सब सोचा था ना तुमने? बता दो ना आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? क्या सोचती हो हमें ये सब घिसी पिटी चालें समझ में नहीं आती हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाखी, बस अब पारेख परिवार को बख्श दो। बाप, 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 सुनो बाप, अरे पानी ला जल्दी। जल्दी। मैं फोन करता हूँ। डॉक्टर को फोन करो जल्दी से। दूर रहो मेरी बात से पाखी। हाँ डॉक्टर शाहपुरकर। बाप, डॉक्टर, बात ठीक तो है ना? माइनर अटैक था। क्या? पर इन्हें आराम की पूरी जरूरत है। किसी भी प्रकार का टेंशन या फिर कोई भी स्ट्रेस इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे उम्र में छोटा सा भी अटैक इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पीछे हटो पाखी,
तुम्हें बा के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है।